Hello everyone, this is Swati and welcome back to my YouTube channel Swati's Kitchen and Lifestyle. I really hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग का रूटीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बिखरी हुई ड्रेसिंग टेबल इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, और जब भी आप कुछ सामान ढूंढने जाए, जल्दी में ढूंढने जाए तो बिल्कुल भी वो टाइम पे नहीं मिलता है। आपकी ड्रेसिंग टेबल हमेशा इस तरह से फैली हुई रहती है। सुबह तैयार होते समय पे अगर आप लिपस्टिक ढूंढने जाओ या फिर कुछ क्रीम ढूंढने जाओ, वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, घंटों लग जाते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल को डीक्लटर कर सकते हैं और उसको एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है चीज़ को खाली करना। किसी भी चीज़ को अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको डीक्लटर करके और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप सबसे पहले पूरा हटाएंगे, पूरा खाली करेंगे। और खाली करने के बाद, सारा सामान हटाने के बाद एक गीले कपड़े से हम इसको साफ़ करें। जब तक आप पूरा सामान खाली नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कितना फालतू का सामान आपने इकट्ठा करके रखा है। तो आप एक माइक्रोफाइबर कपड़ा ले लीजिए, एक स्प्रे ले लीजिए, जिसको भी आप यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए। वो स्प्रे से पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और इसका जो सामने का आईना है वो भी मैंने साफ़ किया है, बट उसका शूट मैं थोड़ा भूल गई। और उसको साफ़ करने के लिए न्यूज़पेपर का भी यूज़ कीजिए आप, क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर आप शीशे को क्लीन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चमक उठते हैं, उसके दाग जो होते हैं वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो होता है सॉर्टिंग करिए कि आपके पास इतना सारा सामान है तो हर एक चीज़ को आपको अलग अलग करना है। ड्रेसिंग टेबल को मैं हमेशा ही 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ कि जो सामान मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ वो एक कैटेगरी हो गया, जो कभी कभी शादियों में वगैरह इस्तेमाल होता है, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वेडिंग में जा रहे हैं, या फिर कुछ छोटा मोटा फंक्शन होता है ना, जैसे हाउस वार्मिंग, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, या फिर किसी के घर पे खाने पे बुलाया, इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उसके लिए अलग कैटेगरी होती है। सबसे लास्ट में वो कैटेगरी एक्चुअली नहीं होती है, जो एक्सपायर हो चुका है उसको तो मैं फेंक देती हूँ, इसलिए वो सेपरेट कैटेगरी हो गई इसकी। और सामान को रखने के लिए मैं हमेशा ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास कुछ पुराने ऑर्गेनाइजर्स है, ये जैसे तीन ड्रॉअर वाला ऑर्गेनाइज़र, ये बहुत समय से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ कुछ नए ऑर्गेनाइजर्स भी मैंने परचेस किए हैं, वो मैं आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। अच्छे ऑर्गेनाइजर का हमेशा यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो घर पर ही कुछ DIY बॉक्स वगैरह रहते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए हर एक चीज़ को कैटेगरी वाइज रखने के लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे तो मिलने में वो दिक्कत नहीं आती, आसानी से मिल। सो फाइनली यहाँ पे मैं करने के लिए बैठी थी। मेरी बेटी भी मुझे थोड़ा हेल्प कर रही है, और उसको छोटा सा मेकअप का बॉक्स मिल गया है, जो उसे बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था, तो अभी उसको मिल गया है। तो उसको लेकर बैठी है वो कि ये मेरा है और मैं इसको हर रोज़ यूज़ करूँगी। तो ये भी हो गया। और मुझे भी मेरे ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स वगैरह मिल गए हैं कि इसको मैंने बहुत दिनों तक पहना नहीं है। कब का लिया था मैंने, बहुत साल हो गए इसको लेके, बट अभी तक किसी फंक्शन के लिए वगैरह नहीं पहना था। मोस्टली ट्रैवलिंग के लिए अगर हम घूमने जाते हैं तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में यूज़ करती हूँ, तो इसको मैंने यूज़ नहीं किया था बहुत टाइम से। सो सेग्रीगेट होने के बाद चलो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रखा है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स आपको दिखाती हूँ। ये वाला पहला ऑर्गेनाइजर्स मैंने अभी जस्ट लिया है। ये इसके अंदर 18 कंपार्टमेंट है, मतलब आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 2 कलर्स में लिया है मैंने, एक ब्लू और पिंक कलर का है। तो एक के अंदर मैंने सारी मेरी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रखी है, और जो गोल्डन कलर वाली होती है, हैवी वाली होती है, मोस्टली मैं फंक्शंस में पहनती हूँ, वो सारी ज्वेलरी मैंने पिंक कलर के बॉक्स में रखी है। उसके अंदर 18 कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग सामान रख सकते हैं आप, जैसे कि सेफ्टी पिन्स हो गए, हेयर पिन हो गए, साड़ी पिन हो गए, रिंग्स हो गए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए गए हैं, उसको कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अंदर के अटैचमेंट्स को निकाल के। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है, ये नेकलेस पाउचेस। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे, क्योंकि नेकलेस भी एक के अंदर एक घुस के पता नहीं क्या हो जाता है उन चीज़ों का, कभी कभी टूट भी जाता है। इसीलिए हर एक नेकलेस को अलग अलग रखने के लिए ये पाउचेस लिए हैं मैंने। ये 20 का सेट है, और अलग अलग पाउच में अलग अलग नेकलेस आप रख सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो उतना उठा लिया, पर्स में डाल के आप निकल पड़े। तो इस तरह से आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी अच्छा है मेरे पास।
ये मैंने बड़े एक ऑर्गेनाइजर के अंदर सारे नेकलेसेस इस तरह से डाल के रखे हैं। तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में वो नेकलेस का बॉक्स रखा है मैंने, साइड में गोल्डन बॉक्स है, उसके अंदर बहुत ही कम यूज़ होने वाली चीज़ें। उसके नीचे वाला जो कप्पा है उसके अंदर मैंने मेरी चीज़ें रखी है, जैसे कि 2 बॉक्सेस में आपको अभी दिखाए, ब्लू वाला पिंक वाला। अंदर मैंने एक ऑयल की बोतल रखी है, साइड में मैंने ये रबर बैंड रखे हैं जो डेली यूज़ होते हैं। उसके ऊपर मेरी बॉडी लोशन की बॉटल है, और ये छोटा सा ट्रे है, उसके अंदर मैंने डेली यूज़ के सामान रखा है, जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, सीरम हो गया, पाउडर हो गया, लिप बाम, क्रीम वगैरह। ये रेगुलर वाला सामान मैंने इसके अंदर रखा है। और साइड में ही रखी है मैंने ये ऑयल की बोतल, ये मेरा DIY किया हुआ हेयर ऑयल है। इसके अंदर मेथी सीड्स, कड़ी पत्ता वगैरह सब इस तरह से मिला के मैंने DIY ऑयल बनाया है, वो रखा है। नीचे वाला जो कप्पा है उसके अंदर मेरे हस्बैंड का सामान है, और एक्चुअली पूरा हस्बैंड का नहीं है, मेरा भी थोड़ा सा है, क्योंकि हस्बैंड लोगों को ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर ऑयल, बॉडी पाउडर, बॉडी परफ्यूम, 2-4 चीज़ें उनकी होती है। उसके लिए पूरा कप्पा, खाली आधा कप्पा उनके लिए है, आधा जो है उसके अंदर मैंने ये 3 ड्रॉअर वाला ऑर्गेनाइज़र रखा है। इस ऑर्गेनाइज़र में सबसे पहले जो कंपार्टमेंट में है उसमें मैंने सारी लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, ट्यूब वाला फाउंडेशन, इस तरह की बड़ी-बड़ी जो बॉटल्स में आते हैं चीज़ें, वो रखी है पूरी। सेकंड वाला जो है वो मेरे वॉचेस का कंपार्टमेंट, वॉचेस का ड्रॉअर है, उसके अंदर जो भी मेरे पास वॉच है वो रखी है। और लास्ट वाला है, इसके अंदर मैंने नेल पेंट्स रखी है। उसके बाद लास्ट वाला जो कप्पा है वो थोड़ा हाइट में बड़ा है, तो मोस्टली हाइट में जो बड़ी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैंने इस लास्ट वाले कंपाउंड का रखी है, कप्पे में रखी है। मोस्टली ये बैंगल के लिए सेग्रीगेट किया है मैंने, क्योंकि ये बैंगल बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा लगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और मेरी बैंगल भी इधर उधर पड़ी रहती थी, तो इसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले ये बैंगल बॉक्स, उसके ऊपर और अगेन एक बैंगल बॉक्स, ये भी मैंने रखा है क्योंकि ये मुझे शादी में मिला था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट के साथ है, तो इसको मैंने अभी तक फेंका नहीं है। इसके अंदर भी बैंगल्स रखी है, ऊपर और एक बैंगल का बॉक्स है, एंड देन उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा है जो कि मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो बड़ी हाइट वाले बच्चों के लिए जो जॉनसन्स बेबी का पाउडर यूज़ करती हूँ वो रखा है। देन ऑयल, बॉडी ऑयल जो मालिश के लिए यूज़ होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो छोटा सा बॉक्स है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके अंदर मैंने सारे ऑयल्स रखे हैं। मोस्टली ये अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ वो वाला डाबर लाल का तेल, ऑलिव ऑयल, एलोवेरा जेल, हेयर सीरम वगैरह, जो हाइट में बड़ी चीज़ें होती हैं वो इधर ऐसे रखी है मैंने। उसके साथ में ही मैंने रखा है ये तिल का तेल, मोस्टली वो बॉडी मॉलिश के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो, और ये मेरा मेकअप का पाउच। तो इस तरह से पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। पर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा, आई रियली होप। आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये है मेरा फाइनल ड्रेसिंग टेबल का लुक। इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगर आइडिया मिली है, आपको क्या पसंद आया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।